हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है हिमांक अवनमन के लिए व्यंजक। तो इससे पहले हम हिमांक अवनमन बच्चों पढ़ा चुके हैं। पिछले वीडियो में कारणवश यानी कि छोटा वीडियो बन पाया था, पूरा हमने ये डेरिवेशन नहीं कर पाया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, हिमांक अवनमन के लिए व्यंजक। तो बच्चों, हिमांक अवनमन में मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किसी पहले हिमांक अवनमन की डेफिनेशन दे दें कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी के साथ साथ हिमांक उसके विलयन के हिमांक में कमी आ जाती है। विलयन के हिमांक में आई हुई यह कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है? डिफिनीशन से निकल रहा है कि हिमांक अवनमन वाष्प दाब के समानुपाती होता है। वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? इसे दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो देखिए, हिमांक अवनमन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। अनुपाती होता है, यानी कि डेल्टा पी प्रोपोर्शनल वाष्प दाब अवनमन हिमांक अवनमन के, यानी कि डेल्टा टी एफ। इसे समीकरण 1 डाल दीजिए। फिर लिखेंगे राउल्ट के नियम से राउल्ट का नियम क्या होता है बच्चों? यानी कि राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब के सापेक्ष या वाष्प दाब के सापेक्ष विलयन के वाष्प दाब के सापेक्ष आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसी को हम राउल्ट का नियम लिखेंगे यहां पर। तो देखिए, तो राउल्ट का नियम क्या होता है? देखिए, यानी कि P0 शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या करेंगे? विलयन का वाष्प दाब घटा देंगे अपान में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अर्थात इसे क्या कह सकते हैं कि वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब के सापेक्ष या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो देखिए, ए बराबर होता है स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहां अगर हम तन विलयन के लिए लिए तो क्या हो जाएगा? स्मॉल एन अपान कैपिटल एन, राउल्ट के नियम से। ठीक है। अब देखिए, स्मॉल एन विलेय के मूलों की संख्या, कैपिटल एन विलायक के मूलों की संख्या। तो P0 माइनस P अपान P0 या PO कहिए। तो देखिए, स्मॉल एन यानी कि स्मॉल भार बटे अनुभार होता है। मूल कैसे निकालते हैं? भार बटे अनुभार, एम अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो देखिए, P0 माइनस P अपान P0, ये कैपिटल M की गुणा ऊपर हो जाएगी, कैपिटल M इंटू स्मॉल W अपान स्मॉल ma इंटू कैपिटल W। तो देखिए, अब P0 की गुणा कर दीजिए
तो P0 माइनस P अपान P0 गुणा कर दीजिए बराबर P0 M इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल w अपान एम ए स्मॉल एम ए इंटू कैपिटल W। तो देखिए यानी कि किसी विलायक विशेष के लिए इसे हम क्या कह देंगे, स्थिरांक कह देंगे, जिसे हम K मान लेंगे। तो लिखेंगे किसी विलायक विशेष के लिए, विलायक विशेष के लिए, ठीक है। तो किसी विलायक विशेष के लिए क्या हो जाता है, इसे हम स्थिरांक मान लेते हैं, तो इसको हम K कहते हैं। तो किसी विलायक विशेष के लिए P0 कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्थिरांक। जब ये स्थिरांक हो गया तो इस P0 माइनस P को क्या कह देंगे, यानी कि P0 माइनस P इक्वल टू ये हो जाएगा स्मॉल w, यानी कि इक्वल टू नहीं, अब जब ये स्थिरांक है तो प्रोपोर्शनल चिन्ह लगा देंगे। प्रोपोर्शनल लग गया यानी कि एक स्थिरांक है तो इसको हटा दिया, स्थिरांक हट गया तो प्रोपोर्शनल चिन्ह लगा लिया। तो स्मॉल w अपान स्मॉल एम ए इंटू कैपिटल W। यदि कैपिटल W बराबर क्या है, यदि ये बाद में लिख लेंगे, पहले इसको देखो। ए डेल्टा P है यानी कि ये वाष्प दाब, ये विलयन का वाष्प दाब है और ये विलायक का वाष्प दाब है। तो ये डिफरेंस है, अर्थात ये कमी दिखा रहा है, कितना अंतर है, अंतर ही कमी के बराबर होगा। तो इसे हम डेल्टा P कह देंगे। डेल्टा P प्रोपोर्शनल स्मॉल w अपान एम ए इंटू कैपिटल W। तो कैपिटल W बराबर 1 kg है। जब 1 kg है तो क्या है, ये 1 kg है तो ये क्या है, देखिए ये विलयन का क्या हो गया, यानी कि मूललता हो गई, विलयन की मूललता हो गई। तो यानी कि डेल्टा P प्रोपोर्शनल स्मॉल m हो जाएगा, स्मॉल m। देखिए स्मॉल m ये विलय का अनुभार है, स्मॉल m विलयन की मूललता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसे समीकरण 2 डालेंगे, क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, यानी कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल स्मॉल m। तो स्मॉल m प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो डेल्टा TF बराबर KF आ जाएगा। स्मॉल m का वैल्यू रख दीजिए विलय का, यानी कि विलयन की मूललता। तो विलयन की मूललता यानी कि डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू यानी कि भार बटे अणुभार होता है, यानी कि भार गुणा। अब देखिए यहां पर कैपिटल W kg में है और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मूललता कहलाती है। तो देखिए यहां पर अगर किसी भी विलय पदार्थ का भार हमें किस में दे दिया जाए, यानी कि ग्राम में, और वो विलय पदार्थ किसी विलायक का जो द्रव्यमान दिया जाएगा वो भी ग्राम में दिया जाएगा, उसमें गुणा, और यहां पर केजी में दिया होता है तो ग्राम वाले को केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, अर्थात यहां ऊपर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि विलयन की मोललता का फार्मूला ये होता है जब विलायक का भार किस में दिया हो, ग्राम में दिया गया हो। तो यहां हो जाएगा स्मॉल एम ए इंटू कैपिटल W, ये किस में होगा, ग्राम में। तो यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, विलय का अणुभार निकाल सकते हैं, हिमांक में अवनमन निकाल सकते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक निकाल सकते हैं। तो हम कई बातें यहां से निकाल सकते हैं। तो यही क्या है,
राउल्ट के अवनमन के लिए क्या है, व्यंजक है। तो नोट करिए। तो बच्चों अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं। मैंने कहा था कि हिमांक की डिफिनीशन, हिमांक अवनमन की परिभाषा हमने लिखाई थी। तो उसमें कहा था कि हिमांक का अवनमन वाष्प दाब अवनमन के साथ साथ, यानी कि जितनी वाष्प दाब में कमी होगी उतनी हिमांक में कमी होती है, अर्थात हिमांक का अवनमन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। तो ये हमने मैथमेटिक्स रूप में लिख लिया, इसे समीकरण 1 डाल दिया। फिर लिखा राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम क्या होता है, वाष्प दाब के सापेक्ष आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। विलन का वाष्प दाब के सापेक्ष आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है उसी विलन। तो यही हमने लिख लिया, तनु विलन के लिए लिखा। किसके के लिए लिखा है, तनु विलन के लिए, तनु विलन के लिए। तो तनु विलन के लिए लिखा है हमने। तो अब देखिए, यानी कि मोल की संख्या निकालें तो स्मॉल n बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। अणुभार यानी कि किसी के मोलों की संख्या निकालें, मोल निकालें, तो ये फार्मूला होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो यहां पर स्मॉल n बराबर क्या लिख लिया, यानी कि स्मॉल w अपान ma, और कैपिटल N बराबर क्या लिखा है, कैपिटल W अपान कैपिटल M। तो यहाँ स्मॉल W विलेय का भार है और ये अणुभार है, यहाँ कैपिटल W विलायक का भार है, यहाँ कैपिटल M विलायक का अणुभार। ये भार विलायक का, ये अणुभार। तो इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी और कैपिटल W की स्मॉल ma में होगी। तो ये लिख लिया हमने। तो P0 की गुणा कर दी तिरछी। तो P0 इंटू M, कैपिटल M, ये किसी विलायक विशेष के लिए इसे स्थिरांक कहा जाता है। तो इसे हमने स्थिरांक मान लिया। जब ये स्थिरांक है तो स्थिरांक हटाया तो प्रोपोर्शनल चिन्ह आ गया। जब प्रोपोर्शनल चिन्ह आ गया तो यानी कि स्मॉल w अपान ma इंटू कैपिटल W। यदि कैपिटल W बराबर 1 kg है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मोललता की डिफिनीशन है। मोललता की डिफिनीशन कहती है कि किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलन की मोललता कहलाती है। तो इसीलिए स्मॉल w स्मॉल m क्या है, विलन की मोललता। तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल स्मॉल m हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से क्या कह दिया, डेल्टा TF, डेल्टा TF क्या है, हिमांक अवनमन है। तो हिमांक अवनमन प्रोपोर्शनल मोललता के हो गया, अर्थात हिमांक अवनमन मोलल विलन के मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया तो KF कांस्टेंट आ गया। KF क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है। जहां KF हिमांक अवनमन स्थिरांक लिख सकते हैं, जहां KF हिमांक अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्थिरांक हिमांक अवनमन स्थिरांक है। तो नोट करिए, आज यहीं पर इतना ही आज भी इस वीडियो में पढ़ाते हैं आप लोगों।